दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 32 रनों पर गिर गए थे 4 विकेट। निश्चित थी भारत की हार। फिर कप्तान उदय सहारन के साथ मिलकर सचिन दास ने अपने बल्ले से किया ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया हो गई भारत के टैलेंट के गुलाम। तो आखिर कैसे हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने हासिल की नामुमकिन से जीत? कैसे भारतीय टीम ने मेजबान अफ्रीका को धूल चटाकर धूमधाम से मारी फाइनल में एंट्री? कैसे सचिन और उदय सहारन ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक सेमीफाइनल की धड़कनें बढ़ा देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में अब कौन अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अब तक टीम इंडिया का बोलबाला रहा है। जीत के रथ पर सवार भारत की युवा ब्रिगेड ने ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 6 में अपने सामने आने वाली सभी टीमों को नेस्तनाबूद करते हुए बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जहां उनके सामने खड़ी थी साउथ अफ्रीका की एक बेहद ही खतरनाक टीम जो हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ने के लिए बेकरार थी। भारत और अफ्रीका के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला विलोमुर पार्क बिनोनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन ने टॉस जीतकर पहले अफ्रीका के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने लुआंडे प्रेटोरियस और स्टीव स्टॉक मैदान पर उतरे। भारतीय गेंदबाज राज लिंबानी और नमन तिवारी ने इन दोनों ओपनरों को खूब परेशान किया। शुरुआत में रन बनाने के लिए दोनों बल्लेबाज तरस गए और इन दोनों की जोड़ी मैदान पर रन बनाने में असफल नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए राज लिंबानी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव स्टॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 23 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन लुआंडे प्रेटोरियस मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए डेविड टिगर आए और ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए अच्छी पार्टनरशिप करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा रहे थे। एक तरफ लुआंडे खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए राज लिंबानी ने एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए ओवर की पहली गेंद पर डेविड टिगर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम को दूसरा विकेट केवल 46 रनों के स्कोर पर मिल गया और अब अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर रिचर्ड सेलेटुआने बल्लेबाजी करने आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ते गए, लेकिन एक तरफ से अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज लुआंडे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए स्कोर बढ़ाए जा रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली। साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर 26 ओवर तक 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारतीय कप्तान उदय सहारन विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी कराए जा रहे थे। लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लुआंडे अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और दोनों खतरनाक बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप भी कर रहे थे। लेकिन भारत के कप्तान उदय सहारनपुर विकेट की तलाश में 31वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोजीर खान को गेंद थमाई। उन्होंने कप्तान के भरोसे पर उतरते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद पर लुआन को मुर्गन अभिषेक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका टीम का सबसे बड़ा विकेट गिर गया। लुआंडे अपनी टीम के लिए 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी में उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के 6 चौके जड़े। अफ्रीका टीम का 118 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। लेकिन एक तरफ से रिचर्ड सेलेटुआने मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए ओलिवर व्हाइट हेड आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर हावी नजर आ रही थी। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। रिचर्ड और ओलिवर व्हाइटहेड ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हालांकि उसके बाद अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे मैच का रुख पलट दिया और एक तरफ से लगातार उनके विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई भी कर रहे थे। देखते ही देखते 50 ओवरों की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका की पारी 244 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि हमने उनके साथ बल्लेबाजों को ढेर किया, जहां सबसे अधिक राज लिंबानी ने 3 विकेट लेकर अफ्रीका को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। अब टीम इंडिया के सामने 245 रनों का एक आसान सा लक्ष्य था। हालांकि अफ्रीकी गेंदबाजी के सामने इतना आसान कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी गेंदबाज बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए आदर्श सिंह के साथ अर्शन कुलकर्णी की जोड़ी तारों की ताबड़तोड़ बरसात करने
करने के लिए उतर चुकी। लेकिन दोस्तों आदर्श सिंह का तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जहां पहली गेंद पर यह खिलाड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया तो फिर गरीबी में अटक गिरा। इतने अहम मोड़ पर भारत का शर्मनाक प्रदर्शन करने का सिलसिला अंडर 19 में भी जारी रहा, जहां भारत का टॉप ऑर्डर सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। अर्शिन कुलकर्णी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मुशीर खान केवल 4 रन जोड़ पाए और केवल 25 रनों पर भारत के टॉप 3 बल्लेबाज देर कर उन्होंने अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाना शुरू किया। यहां तक कि 32 रन ही बने थे, टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। हमारी हार तो सुनिश्चित हो चुकी थी, अफ्रीका ने तो जीत का सपना भी सजा लिया और पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर मायूस हो गया और किसी ने सोचा नहीं कि अब भारत को जीत के आसपास भी पहुंचेगी। लेकिन सलाम है सचिन दास, कप्तान उदय सहारन को आखिरी मुकाबले का रुख उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर पलटा। इसका उन्होंने लाइव एग्जांपल भी इस मुकाबले में दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने चट्टान की तरह डटकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहले 50 फिर 100 देखते ही देखते 150 रनों के पार पहुंचाया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। इस दौरान सचिन दास ने तूफानी अर्धशतक ठोका और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने पूरे मैच का पासा पलट दिया। एक तरफ सचिन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ कप्तान उदय एंकर की भूमिका निभा रहे थे और अफ्रीकी गेंदबाजों ने आउट करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये दोनों टस से मस नहीं हुए। अफ्रीका के गेंदबाजी क्रम को तबाह करते हुए सचिन ने तो उदय के साथ मिलकर 150 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक भी पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के पास सेमीफाइनल में शतक लगाने का बेहतरीन मौका था। हालांकि सचिन अपने शतक से बस थोड़ी दूर रह गए और इतिहास रचने से यह चूक गए। बावजूद उसके वह 11 चौके और एक छक्के की बदौलत 96 रनों की विस्फोटक पारी या यूं कहें कि मैच विनिंग पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद कप्तान उदय सहारन ने मोर्चा संभाला और अरावनी और अवनीश के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत की दहलीज की तरफ आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया। लेकिन अंत में तो मैच बुरे तरीके से फंस चुका था। अरावनी अवनीश भी 10 रन बनाकर चलते बने तो मुर्गन अभिषेक को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। टीम इंडिया को 13 गेंद पर 17 रनों की दरकार थी। ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे, लेकिन फिर आते हैं राज लिम्बानी और आते ही उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया जिसने अफ्रीकी टीम की जीत की उम्मीदों को तबाह करके रख दिया। राज लिम्बानी ने छक्के ने टीम इंडिया की जीत को सुनिश्चित कर दिया। हालांकि इसी बीच उदय सहारन भी 81 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसा लगा कि शायद मुकाबला अभी भी